Hello students, myself Ashok Kumar Goyal from GPC 12। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी थर्मोडायनामिक डेफिनेशन के बारे में, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में, थर्मोडायनामिक बाउंड्री के बारे में, थर्मोडायनामिक सराउंडिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ system: closed system, open system and isolated system. Open system means the system in which the transfer of mass as well as energy can take place across its boundary is called as an open system. यानी कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास और मास के साथ साथ एनर्जी दोनों उसकी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, यानी मास एज वेल एज एनर्जी कैन ट्रांसमिट या मास एज वेल एज एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इंजन इज एन ओपन सिस्टम। इन दिस केस वी प्रोवाइड फ्यूल टू इंजन एंड इट प्रोड्यूस पावर विच इज गिवन आउट, दस देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी। क्योंकि इंजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं और फिर वो पावर की फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, यानी हमने मास का भी ट्रांसफ़र किया है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र किया। दैट्स व्हाई इंजन इज एन ओपन सिस्टम एंड द इंजन आल्सो एमिट हीट विच इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, राइट। एंड कोई दूसरा एग्जांपल हम ओपन सिस्टम का ले सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल्स। किसी वेसल्स में हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो हियर द ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज मास इन फॉर्म ऑफ हीट, स्टीम। दिस एग्जाम्पल इज नोन, दिस एग्जाम्पल इज फॉर ओपन सिस्टम, राइट। समझ आया? ओपन सिस्टम एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। सिंपल सी बात है। यानी ओपन सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। यहाँ हम बात करें, इसको थोड़ा इलोबरेट करता हूँ मैं। ये एक सिस्टम है और उसको मैंने नाम दिया ओपन सिस्टम। तो इसमें मास इन मास आउट, यानी मास आएगा और मास ट्रांसफ़र भी होगा, एनर्जी इन एनर्जी आउट। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो होगा ओपन सिस्टम। इसके 2 एग्जांपल मैंने भी आपको दिए। जैसे कि अगर किसी वेसल्स में, एक बड़े वेसल्स में, एक ओपन वेसल्स में वाटर को बॉईल करते हैं, तो जब बॉईल करेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र होगा और स्टीम की फॉर्म में मास का भी ट्रांसफ़र होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, यानी मास भी ट्रांसफ़र हो गया, एनर्जी भी ट्रांसफ़र। जैसे इंजन है, इंजन में हम फ्यूल फिल करते हैं, वो हमें आउटपुट में पावर देता है, यानी हमें मास भी ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हुई। तो दिस इज एन एग्जांपल ओपन सिस्टम। ऐसे स्टीम टरबाइन एक अच्छा एग्जांपल है। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में, जब पावर प्लांट में या इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट जितने भी हैं उन सब में जब टरबाइन होता है, उसमें हम बेसिकली देखें, अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन के पास या टरबाइन के इनपुट पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आती है। वो स्टीम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होती है थ्रू द टरबाइन। टरबाइन का पर्पज़ यही है। तो जो प्रेशर एनर्जी है वो एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी केवल ट्रांसफ़र हो सकती है, कि फॉर्म चेंज कर सकती है। तो जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में, और वो उस शाफ्ट को रोटेट कर देता है जिस पर कि जनरेटर कपल्ड है और हमें बिजली मिल जाती है। तो जो बात कर रहे हैं बेसिकली स्टीम टरबाइन की, तो स्टीम टरबाइन में ये सपोज ये एक
स्टीम टरबाइन है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम आएगी और यहाँ लो प्रेशर स्टीम हमें मिलेंगी और ये टरबाइन हमारा वर्क करेगा। अगर मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ, मैंने बाउंड्री बना दी, तो ये मेरे लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम नाम देंगे, राइट। ये वेरियस एग्जांपल्स हैं ओपन सिस्टम के, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन, एयर कंप्रेशर, वाटर पंप, स्टीम इंजन, बॉयलर, टरबाइन। दिस आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अब हम बात करें क्लोज सिस्टम की, जैसे नाम से पता लग रहा है, क्लोज सिस्टम, द सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस its boundary, or you can say with the surrounding, but no transfer of mass take place, is called the closed system। यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है इसकी बाउंड्री से, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वो सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम होगा। यानी इसमें मास फिक्स्ड होता है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें मास फिक्स होगा, फिक्स मास सिस्टम, राइट। बट यू कैन ट्रांसफर द एनर्जी, फॉर एग्जांपल रेडिएटर में हम एक बार क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, इसके बाद वो अगेन टू अगेन सर्कुलेट होता रहता है, वो पानी सर्कुलेट होता रहता है, और जो हीट एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, उसको उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और हीट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। दूसरा एग्जांपल, अ फ्लूइड लाइक एयर और गैस बीइंग कंप्रेस्ड इन द पिस्टन एंड सिलेंडर। अ फ्लूइड लाइक एयर और गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड इन द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, बिकॉज पिस्टन और सिलेंडर के अंदर मास हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें मास का ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं हो रहा है, बट इट कैन गेट हीटेड और कूल्ड, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे ही पिछले ओपन सिस्टम ने हमने एग्जांपल दिया बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल्स। सपोज बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज वेसल्स, देन वाटर विल गेट हीटेड बट इट्स मास रिमेन्स सेम, राइट। तो क्लोज सिस्टम मीन्स ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज सिस्टम मीन्स ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, दैट इज नोन एज क्लोज सिस्टम। इसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने कहा 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से पता लग रहा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच नाइदर द ट्रांसफर ऑफ मास nor the energy takes place across its boundary with the surrounding is called isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास ट्रांसफ़र होगा, न ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो वो सिस्टम का नाम दिया जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, if the piston and cylinder arrangement in which the fluid like air or gas is being compressed or expanded is insulated, it become isolated। Suppose कोई पिस्टन है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें जो whatever the mechanism, बट वो इंसुलेटेड है, उसका सिलेंडर इंसुलेटेड है बाहर से। तो अगर इंसुलेटेड है, जैसा कि नाम से इसके एक्सप्लेनेशन से पता लग रहा है कि पिस्टन सिलेंडर है, यानी पिस्टन के अंदर जो फ्लूइड है उसका मास तो कांस्टेंट होगा ही होगा, और वो आइसोलेटेड भी है, इंसुलेटेड है, तो उसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो एनवायरनमेंट में जाएगा ही नहीं या सराउंडिंग को मिलेगा ही नहीं, तो हम उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम।
So if neither transfer of mass nor energy, then it is known as isolated system. इसका दूसरा एक एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर, कॉफ़ी इन थर्मोफ्लास्क, इट इज़ अ रूटीन एग्जांपल डे टू डे लाइफ कि हम क्या करते हैं कि किसी थर्मोफ्लास्क में हॉट कॉफ़ी या कॉफ़ी रख देते हैं, और वो क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, राइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. Various example, thermoplast, the universe is an isolated system. तो जो 3 सिस्टम हमने अभी स्टडी किए, ओपन सिस्टम, या नीचे समराइज कर रहा हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. मैं ब्रीफ में समराइज कर रहा हूँ पूरे इस क्लास को. 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम, ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी, वो होगा ओपन सिस्टम. यानी सिस्टम की बाउंड्री से मास ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा. क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम ना तो मास ट्रांसफ़र होगा, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. इस तरह के सिस्टम को हमने आइसोलेटेड सिस्टम नाम दिया. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोफ्लास्क हो सकता है, एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है जो कि इंसुलेटेड है, वो भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है. इसी तरह क्लोज सिस्टम में एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है. इसी तरह क्लोज वेसल्स में अगर हम वाटर हीट करते हैं तो वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है. ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स डेली रूटीन में हम बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि स्टीम टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में है, वो ओपन सिस्टम का एग्जांपल है. एंड बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल्स, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. इंजन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, right? So this is the types of system.